सुप्रीम कोर्ट ने जो उस दिन हीयरिंग थी, लास्ट हीयरिंग, उस दिन जो फैसला सुनाया था उसके बारे में बताया नहीं था क्यों नहीं करवा रहे हम री एग्ज़ाम। उसके कुछ तथ्य पेश किए। तो इन्होंने कहा है कि एनटीए से कहा है, मुझे ये बाय द वे समझ नहीं आया, मुझे ये न्याय समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि न्याय मांगा हमने और दे रही है अगली साल को। ये कह रहे हैं कि अगली बार जो है एनटीए से कहा है, हिदायत है तुम्हें कि अगली बार ई रिक्शा में पेपर मत भेजिएगा। लेकिन पेपर इस बार तो ई रिक्शा में चला गया है भाई, मेरा तो पेपर ई रिक्शा में चला गया है ना। मुझे तो इस बार न्याय चाहिए था। आप कह रहे हैं अगली बार मत भेजिएगा, आप कह रहे हैं अगली बार जो है सेंटरों पे सुरक्षा अच्छी कीजिएगा, लेकिन इस बार तो नहीं थी ना। मुझे प्रॉब्लम तो इस बार से है, मुझे न्याय तो इस वर्ष चाहिए था, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं अगली बार कीजिए। कह दिया गया है कि एनटीए के अंदर कोई भी सिस्टमैटिक एरर नहीं थी, बिना किसी नोटिस के इन्होंने ग्रेस मार्क दे दिया और कोई सिस्टमैटिक एरर नहीं है। 11th का बच्चा नीट का एग्जाम दे रहा है और कोई सिस्टमैटिक एरर है ही नहीं। इन्होंने कहा था कि ग्रेस मार्क जो है टाइम लॉस पे दिया गया है, लेकिन झज्जर की प्रिंसिपल ने कहा कोई टाइम लॉस नहीं हुआ है यहां पर और कोई सिस्टमैटिक एरर नहीं है। इन्होंने एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन दे दिए और कोई सिस्टमैटिक एरर नहीं है। रिड्यूस सिलेबस से 2 क्वेश्चन दे दिए, रोलिंग मोशन का और रेडियो एक्टिव डिके का, कोई सिस्टमैटिक एरर नहीं है। और हमसे कहा जा रहा है कि आप प्रूफ लेके आओ। प्रूफ क्या है कि पेपर लीक बड़े लेवल पे हुआ है? उन्होंने कह दिया नहीं, पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ। इस बात को आपने पहले तो नहीं कहा था कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है। आप पहले ही कह देते कि हाँ पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हो गया है। जब हम लोगों ने दिन रात दौड़ दौड़ के पूछा कि भैया देखो यहाँ पेपर लीक हो गया है, तब तुम बता रहे हो नहीं पटना और हजारीबाग तक ही सीमित रहा है। इस बात के आप मुझे प्रूफ ला के दें। अभी तक आप मुझसे प्रूफ मांग रहे हैं कि आप प्रूफ दीजिए। आप कह रहे हो कि सिर्फ पटना और हजारीबाग तक ही पेपर सीमित रहा है, तो इस बात के आप प्रूफ लेके दीजिए मुझे कि इन्हीं 2 जगह रहा है। और आपने कहा है, और उस बात को तो उठाई नहीं, गोधरा वाली बात को तो आप छिपाई नहीं बिल्कुल। आपने एक बार भी आज नहीं बताया कि गोधरा वाले जो ओएमआर फिलिंग की गई है उसका क्या सोल्यूशन है। और ऐसा तो सिर्फ एक सेंटर आप ढूंढ पाया, ऐसे कई और सेंटरों पे जहां ओएमआर फिलिंग हुई है उसका तो आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। ऐसे कितने ही बच्चों को आपसे मिलवा दूं मैं जिनके पास फोन कॉल आए हैं, जिन्होंने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है तो ओएमआर फिलिंग नहीं करवा पाए वो, तो उनकी तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आप मुझे इस बात का प्रूफ दीजिए कि और कहीं ओएमआर फिलिंग नहीं हुई है। मुझे ये न्याय बिल्कुल समझ नहीं आया। न्याय मांग रहे हैं हम और न्याय दे रहे हो आप अगली साल को। कह रहे हैं कि अगली वर्ष जो है सुरक्षाओं में कोई ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए और अगली वर्ष जो है बहुत सुरक्षित पेपर कराया जाना चाहिए, ई रिक्शा वगैरह से पेपर नहीं जाए। तो मुझे तो इस बार पेपर दिया है ना, तो मेरे पेपर में तो जो गड़बड़ियां हो गई हैं उनका जिम्मेदार कौन है? शायद सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझ नहीं आ रही है कि अगली वर्ष जो है बिना किसी पेपर लीक के कट ऑफ आई जाने वाली है, क्योंकि जिन 620 या 600 से 650 तक के बीच के नंबर वाले बच्चों को इस बार कॉलेज मिल जाता, उनको उन धांधलेबाज जो बच्चों की चक्कर में कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो इस बार वो तैयारी करके अच्छे नंबर लाएंगे। तो जो 600 से नीचे से 550 के बीच वाले हैं वो फिर अगली बार सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, फिर अगली बार कट ऑफ आई जाएगी, फिर उसके बाद अगली बार भी कट ऑफ आई जाएगी। ये तो हर बार की चैन बन जाएगी भाई। न्याय मुझे इस वर्ष चाहिए, अगली वर्ष नहीं चाहिए। मेरा सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन है कि मुझे प्रूफ दिया जाए कि पेपर सिर्फ यहीं तक लीक हुआ है। हम कहां से आपको प्रूफ ला के दें? आप हर बार कह देते हैं कि प्रूफ जो है नहीं हो पा रहा है, यहां नहीं हो पा रहा है प्रूफ, तो प्रूफ करे कौन? लगातार अभी भी सीबीआई की जांच चल रही है, लगातार लोग अरेस्ट हो रहे हैं, हर स्टेट में लोग अरेस्ट हुए हैं, लेकिन वहां पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी तो संजीव मुखिया को नहीं पकड़ा गया है, लेकिन उसने किसको दिया है पेपर ये पता ही नहीं है। और संजीव मुखिया कितने बने हुए हैं उनकी तो कोई जानकारी नहीं है अभी तक। इन बातों का सवालों का जवाब कौन देगा? लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो चुका है। हम रुकने वाले नहीं हैं।